एक गांव में एक महिला की शादी एक बिजनेसमैन से हो गई। पर कुछ साल बाद उस बिजनेसमैन की एक सड़क दुर्घटना में डेथ हो गई। अब उस महिला ने उनकी दो बेटियों को बड़े प्यार से पाला और बड़ा किया, उसे अच्छी शिक्षा दी, पढ़ाया लिखाया, और जब उन दोनों की शादी की उम्र हुई तो उन दोनों की शादी करा दी गई। उनके पति भी कुछ ज़्यादा कमाते नहीं थे, इसलिए एक बेटी ने छाते का बिजनेस शुरू किया और दूसरे ने नूडल्स का। इसी से उनका अब घर चलने लगा। माँ कभी एक बेटी के घर में रहती तो कभी दूसरे की। दोनों बेटियां अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। एक दिन जोर से बारिश शुरू हो गई तो वो महिला रोने लगी और भगवान को कोसते हुए बोली, हे भगवान, तूने आज बारिश क्यों कर दिया? मेरी दूसरी बेटी जो नूडल्स का बिजनेस करती है उसका काम तो ठप हो गया। अब उसका घर कैसे चलेगा? वो बारिश में नूडल्स कैसे सुखा पाएगी? और जब नूडल्स नहीं सूखेंगे तो बाजार में कैसे बिकेंगे? चमत्कार यह हुआ कि भगवान ने उनकी बात सुन ली और दूसरे ही दिन धूप निकल आई। यह देखकर वह महिला तो पहले बहुत खुश हुई, पर यह खुशी के पल कुछ देर के लिए ही थे, क्योंकि अब उसे दूसरी बेटी की चिंता होने लगी और वह भगवान को कोसते हुए बोली, हे भगवान, तूने आज धूप क्यों दिया? मेरी उस बेटी का क्या होगा जो छाते का बिजनेस करती है? उसके छाते तो अब बिकने बंद हो जाएंगे। यही सिलसिला चलता रहा। जब बारिश होती तब भी महिला भगवान को कोसती और जब धूप निकलती तब भी वह कोसना बंद नहीं करती। लोग उसे जब भी देखते तब वह रोती ही रहती। उसका रोना कभी बंद नहीं होता, इसलिए लोग उसे अब पागल समझने लगे थे। एक दिन उस गांव में एक महात्मा जी पधारे और उस महिला को रोते देखकर लोगों से पूछा कि ये क्यों रो रही है। उन लोगों ने बताया कि यह महिला पागल है, इसके रोने का कारण बताकर कोई फायदा नहीं। महात्मा जी बहुत दयालु थे। उसने उस महिला के पास जाकर उसके रोने का कारण पूछा तो उस महिला ने उस महात्मा को अपनी चिंता बताई कि जब कभी बारिश होती है तब उनकी नूडल्स की बिजनेस करने वाली बेटी का धंधा बंद हो जाता है और धूप के आने पर उनकी बेटी जो छाते का बिजनेस करती है उसके धंधे पर असर होता है। महात्मा जी के पास इसका सिंपल सा सलूशन था। उस महात्मा ने कहा कि जब कभी बारिश हो तब इस बात को लेकर खुश होना कि उसकी बेटी जो छाते का बिजनेस करती है उसकी बिक्री बढ़ गई है, और तब उस बेटी के बारे में भूल जाना जो नूडल्स का बिजनेस करती है। और जब धूप हो तब उस बेटी के बारे में सोचकर खुश होना कि अब उसका नूडल्स का प्रोडक्शन बढ़ गया है। तब उस बेटी के बारे में मत सोचना जो छाते का बिजनेस करती है। आज से यही काम करना शुरू कर दो तो तुम्हें भगवान से कोई शिकायत नहीं रहेगी और तुम खुश भी रहोगी। महिला को महात्मा की सारी बातें समझ में आ गई। कहानी छोटी सी है पर हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि जो करना है उसे आज ही कीजिए और आज में ही रहिए। जो आज मिला है उसको ही सोच कर आप खुश रहिए। कल की चिंता करके परेशान होना बंद कर दीजिए, क्योंकि कल किसी ने भी नहीं देखा है। इसलिए आज आपके पास जो है उसको ही खुशी खुशी स्वीकार कीजिए। इसी से सभी दुखों का निवारण संभव है।